आपने ये तो बहुत सुना होगा कि खुद को बदलो, खुद को बदलो। पर ये बहुत ही कम लोग बताते हैं कि बदलना कैसे है। तो मैंने एक सीरीज शुरू करी है खासकर मेरी प्यारी बहनों के लिए, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे हम खुद को बदल सकते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ये रहेगा कि खुद को बदलने के लिए सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला स्टेप है जो हमें कौन सा लेना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अपनी सोच को बदलो। आपने सुना होगा कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, और हमारी सोच कई सालों से नेगेटिव चल रही है। हमारा ऑरा भी कुछ ऐसा ही है, हमारा जो माहौल है वो भी कुछ ऐसा ही है, नेगेटिव टाइप का है। और जिसकी वजह से हम जो एनर्जी होती है वो भी नेगेटिव ही अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी सोच को आखिर बदले कैसे। तो जब मेरे दिमाग के अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही थी ना, हमारे परिवार का माहौल ऐसा होता है कि लोगों के ताने, लोगों की बातें भी हमारे दिल के अंदर, दिमाग के अंदर घर कर जाती हैं और पूरा टाइम वही चलती रहती हैं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने सहारा लिया, लोगों को सुनना शुरू किया जो मुझसे 100 गुना आगे हैं, जो मेरे से 50 गुना आगे हैं, जो मेरे से बेहतर हैं, जो समाज में अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो आप सुनिए, 1 घंटा पर निकालिए ना। मैं पर्सनली किस किस को सुनती थी, सबसे पहले मैंने सुनना शुरू किया था जो ब्रह्मा कुमारी से हैं, BK शिवानी करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। वो बहुत ही काम तरीके से, बहुत ही शांत तरीके से बातें बताती हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको 7-8 महीने बहुत सुना। उनको सुनते सुनते मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। और वो बताते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हमें चाहिए बस उसको अपने से बार बार बोलते रहो। जैसे हम बार बार नेगेटिव बोलते रहते हैं ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ख़राब है, मेरा ये, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसकी जगह आप बोलो कि मेरी लाइफ बढ़िया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं उनको बहुत सुना। उनको सुनते सुनते मेरे सामने आए प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो। मैंने प्रेमानंद जी महाराज को भी बहुत सुना, ताकि जो आपका दिमाग जो बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, जहाँ पर हमें सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो जब हम लोगों को सुनते हैं ना, तो धीरे धीरे जो नेगेटिव थॉट होते हैं ना वो कम होते जाते हैं और पॉजिटिव थॉट बढ़ते जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग के अंदर हमें एक पॉजिटिव बीज बोना है, जिसके लिए हमें लोगों को सुनना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी सुन रहे हैं, कुछ अच्छे लोगों को सुनिए जो समाज में अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, जो भगवान की तरफ हमें जोड़ रहे हैं, जो हमारी मानसिक शांति के लिए काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने कहीं टाइम तक प्रेमानंद जी महाराज को भी सुना। उसके बाद प्रेमानंद जी महाराज को सुनते सुनते फिर मेरे सामने आए जया किशोरी जी। मतलब कि वैसे तो मैं छोटे मोटे सबको सुनती हूँ जो अच्छे वीडियोस लगते हैं, लेकिन मैंने लंबे समय तक इनको सुना है, जिनका मैं नाम बता रही हूँ। जया किशोरी जी, जिनकी कथाएं चलती हैं, भजन चलते हैं, पॉडकास्ट चलते हैं। तो मैं 2-2, 3-3 घंटे दिन में उनके पॉडकास्ट सुनती थी, उनकी कथाएं सुनती थी। तो मैं कहूँगी कि आप सबसे पहले सुनना शुरू करो, है ना। और मैं ये भी नहीं कहती कि आप काम धाम छोड़कर बस सुनने बैठ जाओ, तो और भी ज़्यादा बोरिंग लगेगा थोड़ा, है ना। तो शुरुआत में आप काम करते करते सुनो, जैसे खाना बना रहे हैं तो शांति से आप सुन सकते हैं, झाड़ू निकाल रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, या फिर सोने के टाइम हमारे थॉट और भी ज़्यादा ओवर हो जाते हैं हमारे ऊपर, वो भी नेगेटिव थॉट। तो आप सोने के समय भी हेडफोन लगाकर या फिर पास में फ़ोन रख दीजिए और उनकी ऑडियो सुनते रहिए। तो जिससे हमारी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव थॉट होते हैं ना, वो धीरे धीरे कम होते हैं, और जो सकारात्मक विचार हैं, जो अच्छे विचार हैं, वो हमारे दिमाग के अंदर आते रहते हैं। अब इसके बाद आपने जया किशोरी जी को सुन लिया। उसके बाद मैंने बुक समरी, जो कि मैं आज भी सुनती हूँ, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं कुछ बुक्स भी पढ़ती हूँ।
तो अगर सच में आपको बदलना है तो सबसे पहले तो आपके थॉट प्रोसेस को बदलो, और थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए आपको लोगों को सुनना होगा। महान लोगों को सुनो जो इस समाज में अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, जो मानसिक शांति पर काम कर रहे हैं। तो लोगों के मोटिवेशनल वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखो, और आप चाहे तो हमसे भी जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। अगर आप चाहते हैं कि देखो, मेरा एक ही सपना है कि जो महिलाएं घर में हैं, खासकर हमारा क्या होता है कि हमारा रूटीन एक जैसा ही होता है। हाँ, सुबह उठो, फिर बच्चों के लिए टिफिन, हस्बैंड के लिए टिफिन, फिर सबके लिए खाना बनाओ, नहाओ धो, झाड़ू पोछा, यही काम हमें रेगुलर करना पड़ता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसकी वजह से हमारे अंदर जो पास्ट में क्या हुआ या फिर जो आने वाले समय में क्या होने वाला है वो बहुत ज़्यादा चलता रहता है, और हम आज में जीना भूल जाते हैं। तो आप काम करिए, बस सुनना लोगों को शुरू करिए। देखिए धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, एक दिन में नहीं बदलेगी। देखो थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी 3-4 साल हो गए हैं जिसमें मैं सिर्फ ज़्यादा टाइम भी नहीं देती थी, 2-2 3-3 घंटे बस मैं लोगों को सुन रही हूँ और धीरे धीरे अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा अप्लाई भी कर रही हूँ। तो बस आप सबसे पहला जो यही रहेगा कि आप लोगों को सुनना शुरू करिए। पर्सनली मैं कहूँ तो मैं आज भी जिनको ज़्यादा सुनती हूँ वो है जया किशोरी जी। वो आज की लाइफ में बहुत ही अच्छे से रिलेटेड चीज़ें बताती हैं। तो अगर आप डायरेक्टली अगर आप माइंड को शांत करना चाहते हैं तो BK शिवानी जी को और प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, और फिर धीरे धीरे जया किशोरी जी की बातों पर आप आइए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और शांति भी फील होगी। तो बस, और उसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे कि आगे का स्टेप पे क्या होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें ताकि वो भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में अगले पॉइंट पर कि आगे हमें बदलने के लिए क्या करना है ना। देखो बहनों, मेरे कहने का तरीका मुझे नहीं पता कि क्या है, पर जो मैं कहना चाह रही हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो थोड़ा समझिए। और मेरा एक ही सपना है कि जो हाउसवाइफ महिलाएं हैं जो घर पर हैं वो ना खुद को भूल चुकी है। तो मेरा एक ही मकसद है कि उन महिलाओं को फिर से याद दिलाना है कि आप भी इंसान हैं, आपकी अपनी भी जिंदगी है। तो मेरा मकसद आपको परिवार से दूर करना बिल्कुल भी नहीं है, बस खुद से जोड़ना है। तो इस सब में मुझे आपका साथ और सपोर्ट भरपूर चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आपने इतना वीडियो देखा जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।